नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर जो भी स्टार्ट ही हुआ है उसके स्टार्टिंग में ट्रेन ऑपरेशंस में 100% पंक्चुअलिटी टारगेट को अचीव कर लिया है। यानी कि स्टार्टिंग डेज में साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ने जितनी भी ट्रेन ऑपरेट की हैं वो पूरी पंक्चुअलिटी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची है एंड कोई भी ट्रेन पहले की तरह लेट नहीं हुई है। बेसिकली एज यू नो कि हमारी इंडियन रेलवेज का सिस्टम एंड नेटवर्क ओवर क्राउडेड है, जहाँ पर डेली लार्ज नंबर्स में पैसेंजर ट्रेन एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेट होती हैं। एंड क्योंकि इंडियन रेलवेज एक फ्यूचर प्रूफ रेलवे सिस्टम बनना चाहती है, तो ऐसे में इंडियन रेलवेज ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रेलवेज के सभी जोन्स के लिए 88% ट्रेन पंक्चुअलिटी का टारगेट रखा था, जिसे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ने 100% पंक्चुअलिटी टारगेट अचीव करके कंप्लीट किया था, जो कि ओनली पैसेंजर ट्रेन में था। करंटली इंडियन रेलवेज का साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन टोटल 188 नंबर ऑफ ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 70 हॉलीडे स्पेशल्स, 65 मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन एंड 53 पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है। एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का कहना है कि वो उनकी इस अचीवमेंट को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो को लेकर, जहां पर ग्रो स्टार्टअप ने रिसेंटली एक न्यू फंडिंग राउंड में टोटल $83 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है एंड नाउ इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो चुकी है, जिस कारण ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है एंड इस साल के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के क्लब में शामिल हो चुका है। बेसिकली फंडिंग ग्रो को उनके एक न्यू सीरीज डी फंडिंग राउंड में रिसीव हुई है, जिसे टाइगर ग्लोबल द्वारा लीड किया गया था। एंड इस फंडिंग राउंड में ग्रो के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि सुकोया कैपिटल इंडिया, रिबीड कैपिटल, वाईसी कंटिन्यूटी एंड प्रोपल वेंचर पार्टनर जैसे इन्वेस्टर्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। बेसिकली जैसा कि आपको मैंने बताया कि ग्रो एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड करंटली इंडिया में अराउंड 25 मिलियन पीपल हैं जो स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज का कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है तो उस कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमें ग्रो स्टार्टअप की तरह देश में और भी स्टार्टअप्स की जरूरत है जो देश में स्टॉक मार्केट्स की तरफ लोगों को जागरूक करें। एंड करंटली इस साल के स्टार्टिंग में हमें 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मिल चुके हैं ग्रो को साथ में मिलाकर। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल लिमिटेड की तरफ से, जहां पर भारती एयरटेल लिमिटेड ने देश में 5G लॉन्च प्रोसेस को फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालते हुए उनके 5G डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। एंड इस पर्पस के लिए उन्होंने एक 5G रेडी IoT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। बेसिकली एज यू नो कि देश में 5G को लेकर प्लानिंग एडवांस स्टेजेस में है एंड ऑलमोस्ट सभी इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास उनके 5G नेटवर्क रेडी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 5G टेक्नोलॉजी और 5G नेटवर्क जो हम करंट 4G टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा अपग्रेडेशन होगा, ना कि सिर्फ मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर्स के लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए भी एक काफी बड़ा अपग्रेडेशन होगा, जिसमें ऑलमोस्ट देश के सभी सेक्टर्स जैसे कि लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह के ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में उनके बिजनेस को ड्राइव करने में इस 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंटली देश में ऑलमोस्ट सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास उनके 5G नेटवर्क्स रेडी हैं, तो ऐसे में बहुत सी कंपनीज जैसे कि MG मोटर, पेटीएम, पाइन लैब्स, BSES जेनर्स, कैंट एंड किर्लोस्कर, इस तरह की कंपनीज करंटली एयरटेल के 2G से 4G तक के IoT सॉल्यूशंस को यूज कर रही है। एंड एयरटेल के इन सभी कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स को एयरटेल 5G रेडी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एयरटेल ने उनका 5G रेडी IoT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो बिलियंस ऑफ डिवाइसेज एंड एप्लीकेशंस को इजीली मैनेज एंड कनेक्ट कर सकता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एयरटेल ने 5G लॉन्च के लिए उनका एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रपोजल पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटर अप्रूव की गई PLI स्कीम के अंडर में नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स नाम की एक एक्सटेंसिव PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। बेसिकली एज यू नो कि देश में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी PLI स्कीम्स को अनाउंस किया था, जिसमें सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भी एक PLI स्कीम अनाउंस कर दी गई थी। एंड उसी के अंतर्गत हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अचीव करने के लिए ये न्यू नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले सामने रखा है। करंटली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सोलर कैपेसिटी एंड सोलर प्लेट्स के लिए इंडिया को हैवीली इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि इन सोलर PV सेल्स एंड मॉड्यूल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लिमिटेड है, और क्योंकि आने वाले समय में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि इन सोलर PV मॉड्यूल्स एंड सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में इंडिया में हो। एंड इसी लार्ज स्केल गीगावाट कैपेसिटी में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ की PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 17,500 करोड़ के इंपोर्ट को रिड्यूस करेगी।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद तेलंगाना से, जहाँ पर अमेरिकन मेडिकल डिवाइसेस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेट्रोनिक ने हैदराबाद सिटी में उनका एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोनिक इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर MEIC सेंटर लॉन्च कर दिया है। ये इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर हैदराबाद सिटी में 1,85,000 स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप किया गया है एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ समय पहले तेलंगाना गवर्नमेंट एंड मेट्रोनिक के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड मेट्रोनिक का ये सेंटर उनका R&D बेस्ड सेंटर होगा, जहाँ पर न्यू टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की जाएंगी एंड इवेंचुअली अब इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। एंड ये सेंटर मेट्रोनिक कंपनी का यूनाइटेड स्टेट्स के आउटसाइड सबसे बड़ा R&D सेंटर है। बेसिकली एज यू नो कि हैदराबाद सिटी को इंडिया की फार्मा कैपिटल और फार्मा हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है एंड यहाँ पर इकोसिस्टम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वेल सूटेबल है। एंड नाउ हैदराबाद सिटी वर्ल्ड के टॉप फार्मा हब और फार्मा सिटीज की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जिसे मेट्रोनिक के R&D सेंटर ने और भी स्ट्रेंथन कर दिया है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, करंटली मेट्रोनिक उनके इस सेंटर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, टेस्ट ऑटोमेशन, मैकेनिकल डिजाइन, एनालिसिस एंड हार्डवेयर इन एरिया से रिलेटेड इंजीनियर्स को एम्प्लॉय एंड हायर कर रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने रिसेंटली उनकी 35th एनुअल वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट लिस्ट को लॉन्च एंड रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडिया वर्ल्ड की ऐसी थर्ड कंट्री है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं। बेसिकली इनकी न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं सेकंड नंबर पर चाइना आता है एंड थर्ड नंबर पर इंडिया आता है, जहां पर करंटली इंडिया में 140 बिलियनियर्स हैं, वहीं यूएस में 724 एंड चाइना में 456 बिलियनियर्स हैं। एंड इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी फिर से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। एंड वही इस साल इंडिया में 19 न्यू कमर्स हैं जिन्होंने बिलियनियर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। एंड 19 बिलियनियर्स ऐसे हैं जो दोबारा फिर से बिलियनियर बने हैं, यानी कि जो पास में बिलियनियर्स की लिस्ट से गायब हो गए थे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड स्टेट से, जहां पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने झारखंड स्टेट के लिए 14 हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है, जिसमें 670 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। इस फंडिंग के अकॉर्डिंग झारखंड स्टेट में टोटल 127.93 किलोमीटर लेंथ के हाईवेज को रिकंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बारे में अगर इंडिविजुअली बात करें तो नेशनल हाईवे 333A को 76.5 करोड़ की लागत से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, नेशनल हाईवे 143B को 81.59 करोड़ की लागत से वाइडनिंग किया जाएगा, नेशनल हाईवे 100 को 18.07 करोड़ की लागत से अपग्रेड एंड नेशनल हाईवे 114 में दुमका से बासुकीनाथ के बीच हाईवे को 148.24 करोड़ की लागत से 2 लेन्स में अपग्रेड एंड कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड स्टेट में और भी कई सारे स्मॉल हाईवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, जो झारखंड स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को और भी इनहांस करने में अपना योगदान देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर देश में वाइट गुड्स यानी कि LED लाइट्स एंड एयर कंडीशनर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,238 करोड़ का फाइनेंशियल आउटरेज सामने रखा है। रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गीगावाट स्केल में सोलर PV मॉड्यूल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया है एंड उसी समय इस PLI स्कीम को भी अप्रूव किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इन LED लाइट्स एंड एयर कंडीशनर्स में वो सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं की जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ना कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के बेसिस पर। करंटली इन वाइट गुड्स में अभी भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या तो इंडिया में लार्ज स्केल पर नहीं होती है और या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। एंड इसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 6,238 करोड़ की PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इस PLI स्कीम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कंपनीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगले 5 सालों तक इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन वर्थ 1,68,000 रुपीज़ तक होगी, जिसमें वर्थ 64,400 करोड़ के एक्सपोर्ट्स भी होंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहां पर गुरुग्राम बेस्ड इंडिया वन ऑफ द लीडिंग रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी रीन्यू पावर ने राजस्थान स्टेट के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 110 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया है। बेसिकली रीन्यू पावर ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी राजस्थान स्टेट में टोटल 2300 गीगावाट के सोलर पावर प्लांट्स डेवलप करेगी एंड उसी के अंतर्गत जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 110 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। दोस्तों सोलर पावर प्लांट के लिए रेन्यू पावर ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इन सोलर पावर प्लांट से जनरेट होने वाली सारी एनर्जी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज करेगी। एंड करंटली ये कंपनी उनके 2300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट टारगेट में से टोटल 500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स ऑपरेशनलाइज कर चुकी है और इनका 2300 मेगावाट का टारगेट 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी दूसरी वीडियो इंडिया में 5G को लेकर है, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।